एवरीवन, मैं ओशिन मिठालिया, मैं बीटी इंडिया के लिए काम करती हूँ। इस वीडियो में हम बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन करेंगे कि हमें ईमेल्स जब हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जब हम किसी को भेजते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट यानी एक प्रॉपर हेडिंग उस ईमेल का ज़रूर देना चाहिए। सामने वाले को वो हेडिंग पढ़ते के साथ ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आपका ईमेल किस बारे में है। ठीक है, दूसरी चीज़, कभी भी अपना सिग्नेचर ना भूलें। सिग्नेचर को हमेशा रखिए। सामने वाले के लिए, जिसके पास भी ये ईमेल जाता है, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहाँ से ईमेल भेज रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी से ईमेल भेज रहे हो, या आपका एक प्रॉपर पहचान क्या है। ठीक है, उसके बाद आप जब भी किसी को ईमेल लिखते हैं, यूजुअली हम ईमेल प्रोफेशनल, ऑफिशियल, इन सारे पर्पस के लिए लिखते हैं। तो आप जब अपना बॉडी लिखते हैं ना, तो आप अपने सिचुएशंस या आप अपनी प्रॉब्लम्स या आप कुछ भी जब भी लिखते हैं, तो उसको एकदम कम से कम शब्दों में एकदम अच्छे से सजा के लिखना ना भूलें। आप जितना बड़ा लिखेंगे, सामने वाले के अंदर उतना पेशेंस नहीं रहेगा कि वो आपका पूरा ईमेल ध्यान से और बहुत लंबा टाइम लेके पढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि सामने वाले का नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा है और आप अगर कुछ थोड़ा सा भी वर्ड लिखते हो तो वो समझ जाएगा। नहीं, हमेशा अपने ईमेल को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ऐसी लैंग्वेज जो कोई भी वो ईमेल पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड ईमेल कभी नहीं लिखना चाहिए। ऐसे सिंपल वे में आप ईमेल लिखो जिससे हर कोई जो भी वो ईमेल को पढ़े, उसे उस ईमेल का मैटर, उस ईमेल का उद्देश्य अच्छे से समझ आ जाए और वो आपको उसी हिसाब से रिप्लाई करना है। उसके बाद किसी भी ईमेल को इग्नोर मत कीजिए, हमेशा रिप्लाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। हमेशा महत्वपूर्ण होता है रिप्लाई करना। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आप ये समझ जाइए कि आप सामने वाले की नज़र में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हो, कि आप उसके ईमेल को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है, उसके बाद जब आपको किसी भी इशू में या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में जब आप ईमेल करते हो, अपने ईमेल में किसी भी तरीके से कोई भी गुस्से में या किसी भी अपने मूड अपसेट में कोई भी ईमेल ना भेजें। बहुत बार होता है जब हमारा मूड ख़राब होता है या जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो हम बहुत सारे ऐसे शब्द यूज़ कर देते हैं जिसका बाद में बहुत बुरा असर होता है। तो हमें नहीं पता सामने वाला इंसान कौन है। हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे सीनियर इंसान को मेल लिख रहे हो जो आपके ईमेल को पढ़ के आपके बारे में गलत धारणा बना ले और आपका सारा काम वहीं बिगड़ जाए। तो हमेशा ठंडे दिमाग से अपने ईमेल्स को टाइप किया करें। ठीक है, उसके बाद जो भी कॉन्फिडेंशियल, यानी जो भी आप दो लोगों के बीच की कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, जो तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए, ईमेल्स को उस तरीके से आप फ्रेम करें और हमेशा उसे सीक्रेट रखें। किसी भी तीसरे इंसान को उसके बारे में कुछ ना बताएं। ये बहुत ही गलत एक चीज़ है। ये चीज़ आपके हर लाइफ में काम आएगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में रहो या आप किसी भी फील्ड में काम करें। ठीक है, उसके साथ साथ आप बहुत बार लोग होते हैं ना जो एक्सक्लेमेशन मार्क या बहुत सारे ऐसे पंक्चुएशन यूज़ करते हैं जिनका ईमेल में या प्रोफेशनल ईमेल में कोई काम नहीं होता है। तो उन चीज़ों का आप इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जब आप अटैचमेंट्स भेजते हैं, तो अटैचमेंट कोई भी पिक्चर हो, डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, एक साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स अगर आप अटैच कर देते हैं तो सामने वाले के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता है कि आपके सारे अटैचमेंट्स को देखें। तो आप हमेशा अपने अटैचमेंट्स को बहुत कम रखें ताकि सामने वाले को आपका मैसेज क्लियरली समझ में आए। शॉर्टकट्स बहुत कम यूज़ कीजिए। शॉर्टकट्स हर बार अगर आप वहाँ पे अगर लिखने जाएंगे तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके ईमेल को गलत तरीके से पढ़ा जाए और आपके काम सफल ना हो पाए। तो शॉर्टकट्स अवॉइड किया कीजिए वहाँ पे। ठीक है, वन लाइनर कभी नहीं भेजना चाहिए। अगर आप एक एक लाइन के सेंटेंसेस लिखते हैं और आप अगर पूरी तरह से अपनी ईमेल को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसे समझाते नहीं हैं, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जब आपको सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने मेल को थोड़ा लंबा लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं रखें। वन लाइन लिखने से आपके बारे में एक गलत धारणा बना सकते हैं सामने वाला इंसान जो आपका ईमेल पढ़ रहा है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत बार आप लोगों को एक टाइमलाइन दी जाती है
24 घंटे, 48 घंटे, 1 दिन, 7 दिन, इस टाइमलाइन को ज़रूर दिमाग में रखें और उसके अंदर ईमेल का रिप्लाई करें, या आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है तो वो दे दें, या कुछ भी आपके ईमेल में जो भी रिक्वायरमेंट है, टाइमलाइन को हमेशा ध्यान में रखें। और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे सो आपको बहुत ही ईजी वे ऑफ ईमेल हैंडलिंग समझ आएगा और आपके आगे की किसी भी लाइफ में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप श्योरली हमें बताइए, हम आपके लिए नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू।